जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं। राहु सेकंड और केतु एट्थ। एक पहला इससे पहले वाला वीडियो था जो राहु फर्स्ट और केतु सेवंथ का बनाया था अभी, तो आप चाहो तो उसको देख सकते हो। अभी हम राहु की सीरीज है, राहु को ही कंप्लीट कर रहे हैं। जितना हम टाइम पीरियड में उस सीरीज को कर सकते हैं। तो बेसिकली राहु केतु को समझने के लिए वैसे तो डिफाइनेशन आपको पहले मैंने बता दिया राहु केतु के बारे में ठीक से, कि क्या है कि जो समुद्र मंथन की जो घटना है, जहाँ पे जो सुरभानु नाम का जो असुर था उसको लॉर्ड विष्णु है जो अमृत पान कर लेते हैं और उसका जो धड़ अलग करते हैं, तो जो धड़ वाला पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है वो राहु है और जो नीचे वाला पार्ट है वो केतु है। मतलब कि केतु हेडलेस है और केतु जहाँ भी होता है वहाँ आप ऐसे डिसीजन लेते हो जो हेडलेस डिसीजन होते हैं, जहाँ पे आप अपने दिमाग से डिसीजन लेते हो। राहु क्रिएट करता है ऑब्सेशन, और एक आप ये कह सकते हो राहु आपका फ्यूचर है और केतु आपका पास्ट है। मतलब कि राहु जहाँ बैठेगा वो एरिया ऐसा होएगा जहाँ पे भी मतलब आपको कुछ आपके कुछ अनफुलफिलमेंट डिजायर है। मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ की इच्छा जो रह गई उसको, या तो चाइल्डहुड, अभी तक का चाइल्डहुड है जब तो हाँ आपको आपने वो एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, या आपका जो पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे डिजायर थे जो नहीं हो पाए कंप्लीट, तो उनको है। प्लस केतु वो है जो चीज़ आप देख चुके हो, या जहाँ भी केतु सिटिंग, जहाँ भी केतु है ना, उस चीज़ से आप ऑलरेडी उन सब चीज़ों को आप कहीं ना कहीं आप उनका एक्सपीरियंस आप कर चुके हो। केतु जहाँ पे आप पर बैठेगा, लाइक मैं फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे 12th हाउस का केतु है ना, तो 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का है। तो आप ये देखना कि इनको ऐसा लगेगा कि इस लाइफ में जो प्रेजेंट लाइफ है जिनका है, तो इनको ऐसा रियलाइजेशन होएगा कि मतलब कि ये कहीं ना कहीं इनका कोई कनेक्शन था, कि इन सब चीज़ों का, शास्त्रों का, स्पिरिचुअलिटी का, ओकल्ट का, एट्थ में या 12th में ना, तो इन लोगों को ऐसा रहेगा कहीं ना कहीं। जब इनकी दशा, अंतरदशा या ट्रांजिट होएगा केतु का 8th में या 12th में, या ट्राइन से अगर रिलेशन बन रहा है केतु का 8th से 12th ना, तो इनको लगेगा। और जैसे 4 8 12 हमारे ये मोक्ष के भाव है ना, 4 8 12, चौथा आठवां 12, ये मोक्ष त्रिकोण कहलाता है। तो अगर यहाँ पे केतु है ना, तो इनको कहीं ना कहीं वो जो ये इस जर्नी में इन्वॉल्व है, मतलब कि पास्ट से ये कैरी करके आते हैं। तो लाइक मोटा मोटा हम ये समझें कि राहु एक ऑब्सेशन है और केतु आपका डिटेचमेंट है। या आप ऐसा समझना चाहो तो राहु नॉर्थ नोड है और केतु साउथ नोड है। मतलब कि जहाँ राहु बैठेगा वहाँ चीज़ें आप बहुत ऑब्सेसिव तरीके से आप उसको हासिल करने की चेष्टा करोगे, ट्राई करोगे, और केतु आपको जस्ट उसका अपोजिट है, वो डिटेचमेंट करता है, वो एक्सपीरियंस को ले चुका है। 7th हाउस में है, जैसे मान लो 7th हाउस का, जैसे मैंने एग्जांपल अभी हमने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में बंदे को, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर चुका है, लेकिन वहाँ अल्टीमेटली क्या होता है ना कि बैलेंस बना के चलना है लाइफ से। रिलेशनशिप पीछे चलती है जबकि बैलेंस है। हर केतु का एक्सेस ऐसी होता है कि एक तरफ डिजायर है, एक तरफ डिटेचमेंट है, लेकिन ओवरऑल जब हम देखेंगे, पूरा स्टडी करेंगे, तो बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, तभी जाके हम उस लिबरेशन की ओर होएंगे। कि कुछ छोड़ने से भी कोई चीज़ का मेटलिस्टिक भी लाइफ, क्योंकि आज का जो लाइफ है वो मेटलिस्टिक लाइफ है, कि पैसा एक जरूरत है, तो उसको बैलेंस बना के ही लाइफ को हम सरवाइव कर सकते हैं। एक तरफ एक किनारा हम नहीं कर सकते हैं। तो ये है। अब हम समझते हैं कि जैसे कि सेकंड हाउस और 8th हाउस बेसिकली हैं क्या क्या चीज़ें, ये समझना बहुत जरूरी है। सिग्निफिकेंस अगर आप समझ जाते हो ठीक से, अगर आपको सिग्निफिकेंस बहुत सारे याद है ना, तो आपको ऐड करने में या कनेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन है सिग्निफिकेंस को, हमें में मोटा मोटा सिग्निफिकेंस हमें 5 7 नहीं, हमें 10 12 सिग्निफिकेंस हर हाउस के मतलब होने चाहिए। भावों भावों का तरीका लगाओ, चाहे आप कोई सा मेथड लगाओ, कोई टेक्स्ट आप 3 4 टेक्स्ट पढ़ के और उन पे आप अलग अलग इकट्ठे करो कि सेकंड हाउस 8th हाउस में क्या क्या चीज़ें हम लोग हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा बताने की। तो जैसे मान लो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस सबसे पहले तो आपका जो मेन बेसिकली सेकंड हाउस की जो स्टडी को टारगेट किया जाता है वो होता है आपकी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को। आप माने जो आपके पास एक्यूमुलेटेड है, जो आप पूरे जीवन भर में आप एक्यूमुलेट करते हो, उसको सेकंड हाउस। देखो गेन डिजायर का घर 11वां है, लेकिन जो आप जितना आप एक्यूमुलेट करते हो, या जो आपके पहले क्या था, पहले मतलब किसके पास जो जो शास्त्र जो लिखे गए थे 100 साल पहले, 2 साल पहले की, गायें या जो घोड़े या एग्रीकल्चर लैंड या सोना या चांदी या जितना भी कुछ एक एसेट्स, फिक्स एसेट्स होता था,
तो उसको लेके उस आदमी की उसकी एक डिग्निटी तय होती थी कि कितना पावरफुल वेल्थी आदमी है। तो सेकंड हाउस वो चीज़ है आपका ना, वेल्थ को शो करता है, एक्यूमुलेशन वेल्थ को। तो इसीलिए सेकंड हाउस से आप अपना सिक्योरिटी हो गया और आपकी सेल्फ वैल्यू होगी, प्लस आपके रिसोर्सेज हो गए। किस रिसोर्सेज क्या हैं आपके, आप प्लेनेट और साइन को देखोगे तो उससे आपको डिसाइड होएगा कि हमें क्या यूज़ करना है कि हम उस चीज़ को सेकंड हाउस की सिग्निफिकेंस को, उसकी राशि को और प्लेनेट को, उनके सिग्निफिकेंस को आप यूज़ करके आप अपने काम को भी डेवलप कर सकते हो, या आपका काम आपके वेल्थ का आप एक ज़रिया ढूँढ सकते हो कि इससे कनेक्ट होके हमारे को जो वेल्थ है मैनिफेस्ट होएगी। साइन और प्लेनेट दोनों की कारक, प्लस जुपिटर यहाँ का कारक है, ये भी ध्यान में रखिए। जुपिटर को इन्वॉल्व करना है। जुपिटर जुपिटर सेकंड हाउस का कारक है। कालपुरुष की कुंडली में टॉरस साइन आता है, तो राहु यहाँ पे ऑलरेडी एक्सॉल्टेड होता है, कई स्कॉर्पियो में मान लो डेबिलिटेड है। और जो शास्त्र में वैसे ऐसे कोई डिफाइन नहीं है एक्सॉल्टेशन, जैसे 7 प्लेनेट का हमें ठीक ठीक पूरा शास्त्र में लिखा गया है कि जैसे मान लो सन एरीज में एक्सॉल्टेड है और लिब्रा में आपका डेबिलिटेड है, और जो सैटर्न है वो उसमें लिब्रा में एक्सॉल्टेड है और एरीज में इस तरह से डेबिलिटेड है। तो ये तो शास्त्रों में लिखा है, लेकिन राहु केतु का वैसे कोई डिफाइन नहीं है, तो इनका कोई साइन है। वैसे इनका मोटा मोटा साइन आप मान के चलो भी, राहु एक्वेरियस का कोलोड है, 11वीं कुंभ राशि का, और जो केतु है वो स्कॉर्पियो का केतु का कोलोड मानते हैं। इस तरह से काम करते हैं। मार्स की एक्टिविटी इसमें देखने को मिलती है, प्लस राहु है जो शनि की तरह बिहेव करता है। तो ये क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे मैंने बताया, आपका सिक्योरिटी होगी, आपकी सेकंड हाउस आपका सिक्योरिटी है, सेल्फ वैल्यू है, रिसोर्सेज हैं, आपकी वेल्थ है, आप फूड को रिप्रेजेंट करता है, आपकी स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली है आपकी, जो भी आपका परिवार है वो सारा कुछ है। और जो आपकी अपब्रिंगिंग होती है पेरेंट्स के थ्रू, वो सेकंड हाउस से देखी जाती है कि आपको संस्कार कैसे मतलब मिल रहे हैं फैमिली से। और आप लाइफ में किस चीज़ को आप इम्पोर्टेंस देते हो ना, आपके लिए क्या चीज़ मैटर करती है, क्या चीज़ को आप वैल्यू देते हो, तो वो भी सेकंड हाउस दिखाता है। और आपके टीथ हो गए, और आपका जो फेस हो गया, जो चेहरे का जो भाग है वो सेकंड हाउस है। तो ऐसे करके मोटा मोटा, प्लस फैमिली लाइफ भी, मैरिज, कई कई टेक्स्ट में जो मैरिज लाइफ है ना वो भी हम 7 से देखते हैं, लेकिन सेकंड हाउस भी बहुत रोल, सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है ना, सेकंड हाउस भी। और सेकंड हाउस सस्टेनेंस का है। तो ऐसे मोटा मोटा आप 8-10, कम से कम आपको 10-12 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सेकंड हाउस के बारे में कि भी मोटा मोटा क्या है। अब हम 8th हाउस को देखते हैं। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस आपकी इनसिक्योरिटी है ना। यहाँ पे आप अपने आप को इनसिक्योर फील करते हो, आपका फियर है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ यहीं से ही हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी होती है। आफ्टर ऑल, जैसे मैरिज 7th हाउस से हमने मैरिज देख ली, तो उसके बाद जो लाइफ का जो भाग है ना, आप देखो यहाँ से 8 से ट्रांसफॉर्मेशन, 9वां स्पिरिचुअली, 10वां कर्म, फिर गेन, और फिर 12th मोक्ष। हम इस तरह बढ़ रहे हैं। मतलब कि 7th हाउस की जो एनर्जी है यहाँ पे, मान लो सन जो है वो अंधेरा स्टार्ट हो जाता है, डेबिलिटेड है मान लो 7th हाउस में सन, तो ये अंधेरा है। मतलब 8वां घर आपका गुप्त है, डार्क है, मतलब कि हमें पता नहीं है वहाँ पे क्या है ना। और आपकी जो रीजनरेशन हो गया, और आपकी बिगनिंग हो गई, डेथ एंड रीबर्थ है, आपकी ओकल्ट साइंस जो भी है वो 8th हाउस है, प्लस आप कोई तरह का रिसर्च करते हो, और आपकी इनहेरिटेंस है, और आपके जो 7 से 2nd पढ़ता है, तो ये आपके स्पाउस की वेल्थ को भी दिखाता है। और दूसरों का पैसा हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और आप कह सकते हो गड़ा हुआ धन हो गया, है ना। कोई गड़ा हुआ धन हो गया, लॉटरी, सट्टा, और ये सब चीज़ें, और जो ज़मीन के नीचे जो भी चीज़ें हैं, माइनिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, तो जो साइंटिस्ट हैं या जो जिस तरह का जो मतलब कुछ इस तरह का रिसर्च करते हैं, वो सारा का सारा टोटल 8th हाउस, ये 8th हाउस दिखाता है। अब हम देखते हैं कि राहु और केतु इनका एक्सिस में किस तरह से बिहेव करते हैं दशा अंतरदशा में, या प्लेनेट अगर बैठे हैं तो आपको किस तरह का था। तो एक मोटा मोटा तो आप मान के चलिए कि राहु सेकंड हाउस वाला है, तो मतलब कि जहाँ भी राहु बैठता है, इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि हम उस एरिया में, एक ऑब्सेशन शब्द वर्ड है जो राहु के साथ ऐड होता है। 10th हाउस में है तो कर्म के लिए वो ऑब्सेसिव होगा, 1st हाउस में है तो अपनी आइडेंटिटी को, फर्स्ट 7th का हमने बनाया था, 2nd में है तो 2nd का मोटा फोकस उसका रहता है वेल्थ को लेके। वेल्थ को लेके बंदा बहुत ऑब्सेसिव रहेगा, कि क्योंकि उसने क्राइसिस देखा है पास्ट में ना,
उसका एक डिज़ायर रहा है कि भई किस तरह से मतलब मैं अपने आप की अपनी आइडेंटिटी मतलब इतनी मैं अपने आप को स्टेबल कर लूँ कि मैं इनसिक्योर या फ़ियर मैं फ़ील नहीं करूँ। और पैसा एक ऐसा ज़रिया है जो कि आपको स्टेबिलिटी देता है, जो आपको स्टेबल करता है। तो ये बंदा पैसे के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्सेसिव रहेगा। दूसरा फूड अगर है तो फूड भी बहुत ऑब्सेसिव करेगा। जैसे लाइक सैटर्न है तो वो तो मान लो कि बहुत लिमिटेड बिहेव से काम करता है कि फूड के मामले में बड़े चूज़ी होते हैं। लेकिन राहु है तो राहु आपको बहुत ऑब्सेशन देता है फूड के प्रति। आप एल्कोहलिक भी हो सकते हो, आप कोई मतलब बैड एडिक्शन भी आपको हो सकती है, जो सेकंड हाउस के जो राहु वाला है। तो सेकंड हाउस का मैंने जैसे बताया कि फैमिली को ये वेल्थ के लिए काफ़ी ओरिएंटेड होगा। प्लस एक आप देखना कि ये जो जो वैल्यू सिस्टम जो फैमिली जो एनवायरनमेंट हमें जो सिखाया जाता है कि पर्टिकुलर ट्रेडिशन के अंदर कोई बंदा अपना किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में है, तो राहु उस बाउंड्री को, उस बॉन्डेज को उसको ब्रेक करेगा, अपना लगाएगा। मतलब अपना कुछ क्रिएट करके या उस ट्रेडिशन को तोड़ने का, ब्रेक करने का, वो जो जो जिनका भी ट्रेडिशन चला आ रहा है अपना, तो उसको वो ब्रेक करने की ट्राई करेगा, अपना कुछ इन्वेंट करेगा, अपनी कुछ क्रिएटिविटी दिमाग लगाएगा। लाइक जैसे देखते आप देखो सेकंड हाउस में जिनका हाउस है, बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मल स्कूल की स्टडी नहीं होके कोई बोर्डिंग स्कूल या इस तरह में आपको पाए जाएँगे। स्पीच में प्रॉब्लम आ सकती है कि मतलब आप कुछ बैड लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकते हो। राहु सेकंड वाले जो हैं बैड लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जुपिटर में और सैटर्न में ये क्वालिटी नहीं पाई जाती, लेकिन अगर राहु सेकंड है तो बैड लैंग्वेज, अल्कोहलिक, कोई एडिक्शन या एपेटाइट आपकी बहुत ज़्यादा और मनी के पीछे आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन ये राहु आपको क्रिएट करता है। लेकिन टाइम के साथ-साथ में क्या होगा ना, समय के साथ जैसे आप मैच्योर होंगे, ग्रो करेंगे, तो आप देखोगे कि आप एक बैलेंस तरह का आपको रखना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें बैलेंस में आएगी। क्योंकि लाइक जैसे मैंने कहा कि वो इसके अपोजिट में 8 हाउस पड़ता है जो इनसिक्योरिटी, फियर, क्योंकि पास्ट में आपके ऊपर ऐसी चीज़ें कुछ लगी थी, आप वो इनहेरेंट क्वालिटी लेके आए हो, आप इनसिक्योरिटी, फियर, आप उस दौर से गुजरे हो, तभी आप इस लाइफ में चाह रहे हो कि भी ऐसा कुछ हो कि हमें इस तरह की सिचुएशन से हमें नहीं गुजरना पड़े और हम कुछ ऐसा कर लें, अपनी आइडेंटिटी कुछ ऐसी हम डेवलप कर लें, ताकि हमें कुछ ऐसा ना करना पड़े। तो वो आप में इनहेरेंट जो लोगों ने आप पे प्रेशर बनाया था, लोगों का दबाव जो आपने फ़ील किया था, कि उस ट्रॉमा से आप गुजरे हो, सामने 8th हाउस से आप उन सिचुएशन से गुजरे हो, तो वो सेकंड में राहु आपको वो चीज़ दिखाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये उठती है, अब जब आप समय के साथ में जब उन सब वैल्यू को आप रिस्पेक्ट करोगे अपने आप को और उनको ऑनर देना सीखोगे, मतलब जो फैमिली वैल्यू है, जो आपके ट्रेडिशन है, उनको आप रिस्पेक्ट दोगे, उनका ऑनर करना चाहोगे, तो और दूसरों को आप अंडरमाइन करना बंद कर दोगे कि इस तरह से एक है, तो आप देखो कि आपके रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होंगे, प्लस आप में एक बैलेंस सिचुएशन आएगी कि एक एक तरफ आपका खिंचाव ज़्यादा है, एक तरफ आपका जो है डिटैचमेंट है। तो ये सब चीज़ें आपको मैनिफेस्ट इस तरह से आपको राहु सेकंड और केतु 8th ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो राहु सेकंड और इसी तरह से हम राहु टॉरस में समझते हैं और केतु को स्कॉर्पियो में समझते हैं कि राहु टॉरस में सेकंड नंबर की राशि टॉरस आती है जो कि वीनस की राशि है और केतु स्कॉर्पियो मंगल की राशि है। तो हम काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी समझ लेते हैं कि अगर राहु किन्हीं का टॉरस में है, मतलब कि वृषभ साइन में है और केतु स्कॉर्पियो में है, और मोटा-मोटा आप देखोगे तो अगर जैसे जनरल वे में भी देखेंगे तो काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस में टॉरस की राशि आती है, 8th हाउस में आपका स्कॉर्पियो आता है। तो ये ट्रेड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अब जो टॉरस का साइन है वो वीनस का साइन है ना? तो ये काफ़ी चीज़ों को मतलब ये एम्प्लीफाई कर देता है आपकी एनर्जी को और ज़्यादा, क्योंकि वीनस भी आपका लग्ज़री, ब्यूटी, वेल्थ और जो जितने भी हैं उन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो ये जितने भी आपकी बॉलीवुड में जो भी आप देखेंगे तो ये कॉम्बिनेशन आपको मिल सकता है राहु टॉरस में हो। क्योंकि ये नॉर्मली तो ये वेल्थ एक्यूमुलेट करने में बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है वेल्थ के मामले में, पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो राहु टॉरस का कॉम्बिनेशन है। तो और स्कॉर्पियो साइन थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट साइन है क्योंकि 8 नंबर का साइन है। तो यहाँ पे जो चीज़ें आती है वो थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। क्योंकि जो स्कॉर्पियो साइन है वो मेडिटेशन का साइन है ना? और केतु है जो विदाउट ईगो का है, केतु में ऑलरेडी डिटैचमेंट है ही। तो ये मतलब मेडिटेशन के फील्ड में या स्पिरिचुअलिटी में या ओकल्ट में ये अगर मान लो कि अपने आप को इम्प्रूव करते हैं या अपने आप को उस लाइन में लाते हैं, तो दैट विल बी मोर बेनिफिट फॉर
फॉर देम, राहु टॉरस और केतु स्कॉर्पियो, राहु सेकंड और केतु 8। तो ये एक मोटा मोटा हमने देखा है, और हम कल 3rd और 9th का देखेंगे कि 3rd में राहु हो और 9th में केतु हो, तो क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं। और बाकी आपका वॉचिंग के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जय श्री श्याम, थैंक यू सो मच।